नमस्कार मेरे सारे जुडिशरी के साथियों और हमारे देश के संविधान में रुचि रखने वाले हमारे देश की जागरूक नागरिक, आप सबका स्वागत है। और आज हम एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस यानी हेबियस कॉर्पस केस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ऐसा न्याय, एक ऐसा जिसने भारत के संविधान और भारत के सुप्रीम कोर्ट की उच्च न्यायपालिका पर एक ग्रहण सा लगा दिया, एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका दाग धोते धोते भारत की न्यायपालिका को कई साल गुजर गए। एक ऐसा जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और एक ऐसा जजमेंट जिसमें राजनीति, जब सत्ता अपने चरम पर होती है, जब एक पार्टी अपने पूर्ण बहुमत में होती है और उसके बाद न्यायपालिका से जब टकराव होती है, इस स्थिति में किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, इन सारे पहलुओं में बात करेंगे। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस। हेबियस कॉर्पस केस से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो देश की राजनीति के वक्त जाना पड़ेगा आपको, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के सदस्यता को रद्द कर दिया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहने के अयोग्य करार दे दिया था। और ठीक इसी वक्त अपनी कुर्सी को बचाने करने के लिए देश का एक काला दिन, एक काला साम्राज्य बना दिया गया और इमरजेंसी, जो आज भी हमारे देश के काले अध्यायों में लग्न है, इमरजेंसी लगा दिया गया। और उसके बाद इमरजेंसी के बाद मीसा कानून के तहत बहुतों को जेल में, जो भी कांग्रेस से, जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ था, उसे जेल में डालना शुरू कर दिया गया था। और फिर वहीं से शुरू होता है ये केस जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस। और साथियों, इसके बारे में सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊं, हर चीज़ के ऊपर आपको लेकर चलूं, हर पहलू पे समझाऊं। इससे पहले मुझे पता है कि आप सब लगातार कह रहे थे, आप में से बहुत सारे साथियों का सपना है जुडिशरी का, जज बनने का, लोगों के साथ न्याय करने का, न्याय के सिद्धांत पर चलने का। और साथियों, अगर आपके अंदर जज बनने की इच्छा है, सरकारी वकील बनने की इच्छा है, तो बेशक आप अनअकैडमी के PCSJ के कोर्स को परचेस कर सकते हैं और वहां आपको फ्री भी मिलता है। सिर्फ आपको कोड डालना है अमित लॉ 10 AMITLAW 10 और आपको वहां पर फ्री, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, बिल्कुल स्पेशल क्लास जुडिशरी की आपको वहाँ मिलेंगी। साथ ही आपको लाइव क्लास आप चाहे तो कंफर्टेबली अपने घर से कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलता है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस मिलेगी, बैच कोर्सेज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल PDF में भी मिल जाता है, आप सबको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। और उसके साथ साथ सारे सिलेबस को इस तरीके से कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वो आपको मिल जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशंस किया जाता है, आपका लाइव टेस्ट सीरीज किया जाता है, और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कोड डालने से अमित लॉ 10, और आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप वहाँ जाकर के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वहाँ आपको एक से एक टॉप फैकल्टी जुडिशरी के आपको मिलेंगे, चाहे वो तनसुख पलिवाल सर हो, अनिल खन्ना सर हो, करण संगन सर हो, सिद्धार्थ दुबे सर हो, एक से बढ़कर एक अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में अपनी जान लगाते हैं और आपके सपने को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं। और आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डालना है कोड अमित लॉ 10 और आपको साथ ही मिलेगा इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूल ऑफ लर्नर, राइज अ हैंड का भी ऑप्शन मिलता है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको क्लास ना मिस हो, इसके लिए आपको हमेशा रिमाइंडर भी भेजा जाता रहता है, लेक्चर के नोट्स भी मिलते हैं। और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़े शहरों में जाकर के किराए का घर लेते हैं, काफ़ी खर्च करते हैं, इससे बेहतर कहीं भी कभी भी अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं। आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सिविल प्रोसीजर एक्ट हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, हिंदू लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, IPC, CRPC, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर एक बार ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोड आपको पता है अमित लॉ 10, और आप उससे देखिए और निश्चित है, मेरा वादा है कि आप इसमें कामयाब जरूर होंगे और आपके जज बनने का सपना अनअकैडमी के साथ ही पूरा होगा। तो साथियों, अब आ जाते हैं आपके उस लीडिंग केस पर जिसकी बात मैं कर रहा था, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का केस, जिसको लीड कर रहे थे उस वक्त के जस्टिस
PS भगवती। और ये मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये एक दाग है, क्योंकि खुद PN भगवती ने भी अपने बाद के इंटरव्यू में, रिटायरमेंट के बाद अपने बाद के इंटरव्यू में ये माना कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत था और मौलिक अधिकारों के ऊपर इमरजेंसी को लगा देना, जहां नेचुरल जस्टिस भी आपके साथ नहीं हो, ये कहीं ना कहीं एक गलती थी। बाद में आपको पता है कि YB चंद्रचूड़ के बेटे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में माना कि लोगों के राइट्स से पहले अगर हम राजनीति देखें तो ये कहीं ना कहीं फैसले में गलत था। अब आपको आ जाते हैं, और इसकी एक और जो मैंने पृष्ठभूमि आपको बताया, इन 5 जजों की बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, जब भी 5 जजों की पैनल हो या 5 से ज़्यादा, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, संवैधानिक पीठ कहा जाता है। उसमें सिर्फ एक न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है किसी को बिना किसी वजह की इमरजेंसी के अंदर सीधा सीधा जेल के अंदर ठूस देना, और इसकी वजह से उसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं वो जो थे टॉप सीनियर मोस्ट जज थे और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, उनको बाईपास करके कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको पता होगा, आप सब ने जाना होगा कि जस्ट अ मिनट आई विल कन्फर्म, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि HM बेग सर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और उसके साथ ही ऑनरेबल जस्टिस हंसराज खन्ना ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो था उनके सम्मान के खिलाफ था। अब आ जाते हैं, मामला क्या था ADM जबलपुर का। देखिए, ADM जबलपुर को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 9 न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निजता के अधिकार के फैसले द्वारा निर्धारित के संबंधित सैद्धांतिक आधार पर खारिज किया था। वहां पर यह कहा गया था, हैबियस कॉर्पस होता क्या है, पहले आप एक बार यह भी समझ लीजिए। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर किसी को भी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है और 24 घंटे के अंदर, अनलॉफुल डिटेंशन कहते हैं, अगर उसको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, उसकी सूचना नहीं आ रही है, तो संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो आदमी जा सकता है या उसका रिलेटिव जा सकता है और वो मांग कर सकता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को जो है, हमारे परिवार के किसी सदस्य को गलत तरीके से पुलिस ने डिटेन कर रखा है और कृपया माननीय जस्टिस साहिबा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हेबियस कॉर्पस उसी करें और हमारे आदमी को कोर्ट में पेश कराया जाए। ये होता है हेबियस कॉर्पस केस। और उस टाइम ADM जबलपुर ने जब गिरफ्तार कर लिया था शिवकांत शुक्ला को, तो उसके बाद से इस बात पर सवाल उठाया गया कि क्या इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसका अगले पार्ट में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब एक बार बेहतर है कि आप भी एक बार रिसर्च कर लें, ताकि फिर जब